बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की पुरअसरार गुमशुदगी और ड्रामाई अंदाज में उनकी जो एंट्री हुई है, जो केपी असम्बली में हंगामी इजलास चल रहा था वहां पर उनकी जो ड्रामाई अंदाज में उनकी एंट्री हुई है उस पर हम बातचीत करेंगे। दरमियान में जो वारदातें हुई हैं, जो मामला हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक सर्वे हुआ है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ में चंद एक और नई मुसीबतें जो है वो पीटीआई के लिए खड़ी होने जा रही हैं, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का एक पुरअसरार और ड्रामाई वीलॉग जी। अच्छा जी, ये पुरअसरार और ड्रामाई वीलॉग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जो पुरअसरार जो गुमशुदगी थी वहां से ही हम बात शुरू करते हैं। कल मैंने उस पर बड़ा मुफस्सल आपको बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा फिर आपकी थोड़ी सी इसको थोड़ा रिफ्रेश मैं कर दूं कि ये केपी हाउस में गए थे लास्ट टाइम और वहां पर रेंजर्स ने वहां पर आके एक अच्छा खासा दंगा फसाद करके वहां पर इनको किडनैप किया, गुमशुदा हुए या वट एवर कुछ भी हुआ, ये मंजर से गायब हो गए और पूरे 24 घंटे गुजर गए। हम लोग सारे तशवीश में थे, सारा मीडिया जो है वो उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ गए। और कल केपी असम्बली का हंगामी इजलास जो है वो कॉल किया गया और आपको याद होगा कि जब ये इजलास चल रहा था उसके पैरेलल साथ ही असद कैसर ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की जो है वो मीडिया टॉक की। उन्होंने बताया कि जी अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे सीएम मोहतरम अली अमीन गंडापुर साहब बाजियाब ना हुए तो हम पूरे मुल्क में मुजाहरे करेंगे, एहतजाज करेंगे। और 24 घंटे क्या 24 मिनट में नहीं गुजरे होंगे कि इनकी जनाब वो टार्जन की वापसी होती है, इनकी जनाब ड्रामाई वापसी होती है। और वहाँ पर जिस तरह आपको पता है कि वहाँ केपी असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने किस तरह इनको दूल्हे की तरह वहाँ पर जनाब इसका इस्तकबाल किया और बड़े नारे और बड़ा एक जोश जज्बे से जनाब इनको वेलकम किया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब इनको तकरीर के लिए मौका दिया गया तो इन्होंने बिल्कुल जो रवायती इनका स्टाइल है उसी तरह इन्होंने शुरू किया, जिसमें बहुत सारी कलमें कसमें और पता नहीं क्या क्या इन्होंने वहाँ पे बातें की ताकि लोगों को उनकी बात का यकीन आ सके, को उनकी बात की वो तस्दीक कर सके। और साथ में मैं आपको बताऊं कि वज़ीर ख़ारजा ने भी कल परसों से जो रट लगाई हुई थी वो कह रहे थे जी कि ये अपनी मर्ज़ी से गए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, तो उनका बयान भी आपने जहन में रखना है जब ये मैं बात कर रहा हूं। तो असद कैसर की तरफ हम दोबारा चलते हैं कि उन्होंने जब ये कहा था जी कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये अली अमीन गंडापुर बाजियाब ना हुआ तो हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स ही कह ले कि ये इनकी जनाब वहाँ पर टार्जन की वापसी होती है। तो इन्होंने जो तकरीर की वहाँ पर जो लच्छेदार इन्होंने तकरीर सुनाई और सारे लोग वहाँ पे मुंतजर थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कौन सी बड़ी खबर ये हमें देंगे, क्या इंकशाफ करेंगे कि कहाँ थे मौसूफ। और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के लोगों को जनाब इन्होंने मुसीबत में डाला हुआ था कि ये लोग कहाँ पर गए, व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो इन्होंने फिर जनाब वहाँ पर जो बातें बताई हैं वो मैं इसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप सब ने वो सारी बातें सुन रखी होंगी। मैं सिर्फ चंद एक जो मुझे उसमें से बड़ी हाईलाइट मुझे नजर आई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी मुश्किल में था, मैंने 16 के पता नहीं 12 इजला को मैंने जनाब बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके जनाब मैं केपी में मैं पहुंचा हूं। तो मोहतरम केपी तो आपका अपना इलाका है, आपकी अपनी टेरिटरी है, आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जहां पैर रखते हैं आप बादशाह हैं वक्त के, जहां पे पैर रखते हैं वहां पर आपकी पुलिस है। तो आपको 12 अजला में से यूं मुश्किल सफर करने की क्या जरूरत थी? वहां से लेके केपी असम्बली तक कोई दरिया था, कोई समंदर था, कहां से आप वहां से कोई तार के आए हैं? वहां पर बहुत बड़े कोई जंगल थे, खंडरात थे, क्या वहां पे मसले थे कि जिसकी वजह से आपको ये सारी मुसीबतें करनी पड़ी? और साथ में एक बात और जो मैं इसमें खास तौर पर आपके लिए रखना चाहता हूँ ये है, इसमें हमें पता यही था कि वहां पर रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे थे, जबकि इन्होंने अपनी तकरीर में 100% सिर्फ यही कहा है कि सारा कसूर सारा नजला जो है ना इन्होंने आईजी पे डाल दिया। तो क्या ही अच्छा हो अली अमीन गंडापुर साहब कि आप एक छोटी सी एफआईआर जो है वो इस आईजी साहब पर भी करवा दें ताकि हमें तो पता चले कि आपके मौक़िफ़ में कितनी सदाकत है, कितनी आपकी मौक़िफ़ में जो है वो जान है। अब साथ में हम देखा जाए कि ये एक यकीनन एक अल्फ लहलवी दास्तां ही लगती है, इसमें कोई हकीकत का शायद ही इसमें कोई रुख नज़र आ रहा हो। मैं ज़ाती तौर पर तो इसको बड़ी मैं हैरत से देखता हूँ। अब वल्ला हकीकत क्या है, दिलों के हाल तो मेरा सोना रब ही जानता है। आपको पता है जी कि पीटीआई की जो लीडरशिप थी वो बड़ी परेशान थी कल से। उमर अयूब, शंताना साहिबा और शहबाज गिल साहब और बाकी जितने जो लोग थे वो कितने परेशान थे। हर वोटर आपका हर आपका उम्मीदवार और हर आपका बंदा जो है परेशान था। तो उसकी तरदीद ही कर देते कि नहीं जी मैं अपनी मर्जी से ही
आ जा रहा हूं और आप प्लीज जरा तसल्ली रखिएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, अब ये पूरा एक जो ड्रामा बन गया है, ये पूरी एक जो हाइट बन गई है, इसमें उनका जो सियासी जो कद है, जो सियासी उनकी जो हाइट बनी हुई थी, मुझे लगता है कि वो बड़ी हद तक वो डैमेज हुई है। उनकी जो पहचान है, उनका जो एक अग्रेसिव पन का एक निशान है, वो काफी हद तक जो है वो उनका मुतासर हुआ है। आपको पता होगा कि ये संजानी में भी नहीं पहुंच सके थे, ये लाहौर में भी नहीं पहुंच सके थे, या पहुंचे थे तो बड़ी लेट पहुंचे थे, ये बल्कि लियाकत बाग भी नहीं पहुंच सके थे। तो ओवरऑल जो है वो इनके ऊपर जो है ना अच्छी खासी जो है ना वो क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। एक और बड़ी जबरदस्त और एक बड़ी खबर है, वो ये है, ब्रेकिंग न्यूज है, इमरान खान पे आने वाले 2 हफ्तों के लिए तकरीबन उनकी मुलाकात पे पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी बंदा जो है वो अडयाला में जाके उनसे नहीं मिल सकता, कोई रिपोर्टर उनके साथ नहीं मिल सकता, और कोई भी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो उनसे नहीं मिल सकती। और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जो मुझ जैसे आम से बंदे को समझ लगती है, वो ये है कि चूंकि अभी ये मामला बड़ा गर्म है, स्पेशली अली अमीर गंडापुर की जो पुरस्कार जो गुमशुदगी है और जो ड्रामाई उनकी जो एंट्री है, उसमें ज़ाहिर है थोड़ा सा इनको स्पेस या मार्जिन चाहिए, क्योंकि अगर फिल फॉर पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान से मिलती है जाके, तो डेफिनेटली वो सारा कच्चा चटा खोल के जो है वो सामने रखेंगे, तो शायद इनकी जो प्लानिंग है वो शायद वो मंजरेआम पे ना आ जाए, तो शायद उसको कवर करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन रखा गया है। साथ में उन्होंने किसी भी रिपोर्टर को मिलने के लिए मना किया है, और साथ में नो डाउट ये शंघाई की भी एक कॉन्फ्रेंस है, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उस पर भी शायद इनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ आता है कि इमरान खान से जो है वो लीडरशिप ना मिले, ताकि थोड़ा सा गैप नज़र आ जाए और थोड़ी सारी ये मिट्टी छिट्टी बैठ जाए नीचे, तो फिर देखेंगे कि अब ऊँट जो है वो किस करवट बदलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। साथ में आपने देखा कि कराची में हुआ, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और आपने देखा कि चीन ने जो है वो बाकायदा वजारत दाखिला से तहकीकात का मुतालबा भी सामने रख दिया है। इसके अलावा और मैं खबर आपको दिए चलता हूँ, वजीर दाखिला ने अब तहकीकाती कमेटी एक बना दी है कि केपी का जो पूरा जम्मे गफीर जो वहाँ पर आया था इधर इस्लामाबाद में, और जो सोर्सेज जो इस्तेमाल करके आए थे, उनका ये ख्याल है कि ये इलीगल इस्तेमाल हुए हैं सोर्सेज, या गैर ज़रूरी अंदाज में जो है ना आपने केपी की जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको यूज़ करते हुए आपने वफाक पर चढ़ाई की, और 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो उन्होंने रिपोर्ट मांगने का कह दिया है। साथ में पीटीआई की, जिस तरह पहले मैंने कहा कि पीटीआई की जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, वो शायद अभी कम होती नज़र नहीं आ रही। लाहौर में इमरान खान की जो बहनें हैं उन पे एक दफ़ा फिर मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। साथ में देखिएगा कि उस बंदे के ऊपर जो पाबंद सलासल है उसको भी फिर एक दफ़ा जो है वो मुकदमात में इन्होंने धर लिया है। इसके अलावा जो थाना टेक्सला है वहाँ पर भी दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से पीटीआई की जो क़यादत है उस पर उन्होंने दहशत गर्दी और दीगर इस तरह के दफात लगा के उन पे मुकदमात दर्ज कर लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको घुमसान की जंग जो है वो नज़र आएगी। अच्छा, एंड में मैं वो सर्वे रखता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी ज़रूर उस सर्वे में शामिल हो जाइएगा, या कम से कम आप इस वीलॉग के बॉटम में आप लिख दीजिएगा कि आपको कितनी तसल्ली है अली अमीन गंडापुर की ये जो उनका जो बयानिया था वो कितना सच्चा था, कितना नहीं सच्चा था। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है कि उनकी जो पुरस्कार जो गुमशुदगी थी और ड्रामाई उनकी जो अल्फलालवी जो दास्तान उन्होंने पेश की थी उस पर आपको कितना यकीन है। अच्छा, जो सर्वे जो सामने रखा है वो ट्विटर पे इमरान रियाज ने रखा हुआ था जी, एक सर्वे जिसके पोल जो है वो मुकम्मल हुए, तो उस पूरी पोलिंग में यकीन करें कि सिर्फ 12% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर की जो बात है वो सच है या वो सही कह रहे हैं, जबकि 88% जो लोग हैं उन्होंने कहा आएँ बाएँ छाएँ हो रही है, या बिल्कुल जो है वो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, या शायद मामलात कुछ और हैं, हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं? आप 12% में खड़े हैं या 88% में खड़े हैं? तो मुझे दीजिए इजाज़त जी इस बात के साथ कि आई होप के पीटीआई के वर्कर ने जितनी हाइट बनाई, जितनी मारें खाई, जितने शेल अपने सीने पे खाए और जितने आंसू गैस का उन्होंने मुकाबला किया, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनतें जो है वो रंग लाएं। मुझे ज़ाती तौर पर बड़ा मलाल है, बड़ी मुझे अफसोस है कि उन लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगा के, अपना टाइम खर्च करके, अपनी जानों को मुश्किल में डाल के इतनी हाइट पे वो आए कप्तान के नारे के ऊपर,
اور ایک اس طرح کا جو ہے ایک ایٹیٹیوڈ بنا کے جو ہے نا وہ سارا بیانیہ جو ہے نا وہ سبوتاج کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ میں. اور اس پول پہ ضرور آپ بھی کمنٹ کیجئے گا کہ آپ علی امین گنڈا پور کی جو بات ہے اس پہ آپ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ رلائی کرتے ہیں جی. تھینک یو فار واچنگ.